खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। पहले ही कई विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है। ऐसे में मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल आज संसद में पेश किया गया, जहां कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। जोरदार हंगामे के बीच जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष की ओर से इस पर मतदान कराने की मांग की गई, जिसके बाद वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। इस दौरान लोकसभा में कुल 375 सांसदों ने वोट किया। वहीं बिल को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर बहस हुई। Is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. बता दें कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस बिल को पारित करवाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। वहीं एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों के विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों के नेताओं ने इसे लेकर विरोध जताया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कोई सहमति नहीं बन सकी। अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है मान्यवर? मैं तो नहीं कर रहा। भेदभाव कौन कर रहा है? एक जगह पे तो खड़े होते, माइनॉरिटी को सिंगल आउट कर। अरे हम क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी कई सभाओं में नागरिकता कानून में संशोधन की बात कर चुके हैं और इस कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना विरोध जता चुकी है। वो पहले से ही पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू करने से इनकार करती रही है। इसके अलावा शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित का कहना है कि भारत का जो गठन हुआ है वह सेकुलर स्टेट के तौर पर हुआ है और भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? भारत तो सेकुलर ही रहेगा। तो वहीं इसका विरोध पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब हैं। इन राज्यों में इसका विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि यहाँ कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस रहे हैं। इन राज्यों में विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रवासी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देकर यहाँ बसना आसान बनाना चाहती है। ये बिल पास होने पर वर्तमान कानून में बदलाव आएगा और इसका फायदा किसे मिलेगा, किसे नहीं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि इस बिल के पास होने पर किन लोगों को इसका फायदा होगा और देश में रह रहे लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को आसान बनाना है। बता दें कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य है। इस संशोधन के जरिए सरकार नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने का समय घटाकर 1 साल से लेकर 6 साल करना चाहती है। ऐसे में यह विधेयक पास हो जाता है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी गैर कानूनी प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता के योग्य हो जाएंगे। इसके अलावा इन 3 देशों के सभी 6 धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता पाने के नियमों में छूट दी जाएगी। ऐसे सभी प्रवासी जो 6 साल से भारत में रह रहे हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल सकेगी। पहले ये समय सीमा 11 साल की होती थी।
इस बिल में गैरकानूनी प्रवासियों के लिए नागरिकता पाने का अधिकार उनके धर्म को बनाया गया है, जिसके चलते प्रस्ताव पर विवाद हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।